हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 अभी हमारे जो सेंटर्स हैं वो अभी क्लोज़ हैं। तो अभी क्या है, कुछ नए सीरीज़ अभी हम नहीं डाल पा रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यही बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्लासेस कब से चालू होंगी या कुछ भी। तो अभी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक अभी आपकी क्लासेस ओपन नहीं होंगी। तो अभी आई होप सो आप सब ठीक होंगे, आप अभी घर पे ही रहिए क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अभी जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है उसमें अभी आपके एग्ज़ाम्स भी नहीं होने वाले हैं क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो पोस्टपोन हो जाएंगे और आपके जो NISM का जो वेब में जाके आप इंटरनेट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक नए क्वेश्चन से बताती हूँ। ये क्वेश्चन मैं ये आपको बताती हूँ जो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसके बाद मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में बताती हूँ। द क्वेश्चन इज द बीटा ऑफ ए स्टॉक इज 0.7 एंड यू हैव अ बाई पोजीशन ऑफ ₹3 lakh in it, which of the below option will give you a complete hedge। तो यहाँ पे हेजिंग करने के लिए बोला है। जब भी बीटा का नाम आता है तो आप वो हेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ये भी आपको समझना होगा। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा डिफरेंट था बट सेम था, डिजिट अलग थी बट क्वेश्चन एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसा ही था। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन केस ऑफ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद ऑप्शन के साथ हम देखते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो, उसके बाद मैं बताती हूँ। 3,70% अगर निकालते हैं तो कितना आता है? 2,10,000। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी आपको क्वेश्चन देंगे वो ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको। तो वो 0.7 से कैलकुलेट करके देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है, और अगर उसे आप कैलकुलेट करके मैक्सिमम 1 को आप 100 मान के चलो और जो भी पॉइंट दिया होगा उसको आप एज अ परसेंटेज मान के चलोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो बोला है द बीटा ऑफ ए स्टॉक इज एंड यू हैव बाई पोजीशन ऑफ ₹3 lakh। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि आपने बाय करके रखा है ना, आपने बाय करके रखा है द बीटा ऑफ ए स्टॉक 0.7 एंड यू हैव बाय पोजीशन ऑफ ₹3 lakh का आपने बाय करके रखा हुआ है। एक कुछ स्टॉक हैं जो आपने बाय करके रखे हुए हैं 3 लाख रुपीज़ के। तो आपको हेज कितने में करना है, मतलब आपको निफ्टी कितने में सेल करनी है, आपको जो सेल करना होगा तो हमेशा ये उसके अपोजिट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देखोगे वो होगा 2,10,000 रुपये निफ्टी का। ये देखिए निफ्टी, जब भी बीटा की बात आती है ना तो वो आपको निफ्टी को ही सेल करना होता है बंच में। जितना आपने कैश अमाउंट जो भी लिया हुआ है उसको सेल किया हुआ है या बाय किया हुआ है आपने आपके इक्विटी में, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे निफ्टी में उसे सेल करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चन में आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लो क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको क्लियरली वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी बीटा ऑफ स्टॉक की बात आती है ना तो उसे हमेशा निफ्टी से कैलकुलेट करके ही रखना है आपको, क्योंकि हम वहाँ पे पूरी जितनी अमाउंट में लेके रखते हैं वहाँ पे उस अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको सेल करके रखते हैं। अगर यहाँ पे सेल होगा तो वहाँ बाय करेंगे, अगर यहाँ पे हेजिंग का मतलब ही यही होता है कि अपोजिट करना।
अब चलिए एक नए क्वेश्चन में आते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इन केस ऑफ आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी, तो मैं आपको धीरे धीरे। और मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था NISM 7 के लिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हमारे जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जो पुराने चल रहे हैं वो कंटिन्यूटी में हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है हम लोगों को भी, तो हम लोग अभी बैचेस चालू नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यूट्यूब में भी वो न्यू बैचेस के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ। उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दे रही हूँ। आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए मुझे, तो मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अपडेट करूँगी। ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है? इट्स अ सिस्थेटिक ऑप्शन, इट्स अ कैश मार्केट, इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि दो ऑप्शन होते हैं, इक्विटी होता है, एक कमोडिटी होता है। तो इक्विटी में भी दो होते हैं, आप इक्विटी और आपका डेरिवेटिव होता है। इक्विटी में आप सिर्फ कैश में शेयर्स परचेस कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर होगा वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है जो कि हम उस पर ट्रेड करते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पहले आप आपके ऑप्शंस को चेक कीजिए। ऑप्शंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखिए। द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट एंड कैश प्राइस, सो इंडेक्स फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए एक नया क्वेश्चन है, A long position in a call option can be closed out by taking a long position। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना। कई टर्म्स होते हैं स्टॉक में, आप उसको कई तरीके से बोल सकते हो, बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। राइट मतलब सेल होता है और लॉन्ग मतलब बाई करना होता है। तो अ लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड आउट बाई टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। मतलब अगर आपने कोई बाई की पोजीशन ली है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको एक बाई की पोजीशन बनानी होगी इन अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, तो अगर आपको उसको उस पोजीशन को पर्टिकुलर सेम पोजीशन को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको पुट में भी बाई की एक पोजीशन बनानी होगी विद द आइडेंटिकल एक्सरसाइज डेट एंड एक्सरसाइज प्राइस। सेम एक्सरसाइज डेट का और सेम प्राइस का ही आपको पुट भी बाई करना होगा, तभी आपने जो कॉल बाई किया उसे आप एग्जिट कर सकते हो। नहीं, इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई पोजीशन बाई की है कॉल में तो आप सेल की पोजीशन बनाओगे तब आप उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर पुट में आपने बाई किया है तो पुट में आप उसको सेल की पोजीशन बनाएंगे तभी आप उसको एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपको एग्जिट करना है। अगर अलग पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हो, अगर सेल की बनाई है तो आपको अपोजिट में उसको बाय करना होगा तो ही वो एग्जिट होगी। क्योंकि ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत घुमा के आते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जब वहाँ आप जाएंगे सेंटर में, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको देखना होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं मार्केट में, और बहुत घुमा के पूछता है। सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं देते पर आप यहाँ पे टॉपिक्स अगर आपको क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या आज जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, और जो पुराने वीडियोस है उसमें रिलेटेड कोई डाउट है तो उससे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।